लो जी, महिलाओं को अब फ्री में मोबाइल फोन है वो मिलने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन या फिर नए दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फ्री में मोबाइल फोन कहां से, कैसे और कब तक मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपने राज्य के माननीय सीएम महोदय के द्वारा बहुत पहले है घोषणा की गई थी कि अपने राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को या फिर परिवार को फ्री में मोबाइल फोन है वो दिया जाएगा। हालांकि इंतजार तो बहुत करवाया है, लेकिन अब आपका ये इंतजार है वो कंप्लीट हो चुका है। जल्दी आपके हाथ में फ्री वाला मोबाइल होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में इस योजना में थोड़ा सा बदलाव या थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और परिवर्तन ये किया गया है कि शुरुआती तौर पे यानी इसके पहले फेज में अपने राजस्थान में लगभग 40 लाख परिवारों को ये फ्री में मोबाइल फोन वो मिलने वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किन किन परिवार को है शुरुआती तौर पे मोबाइल फोन मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक लिस्ट है वो जारी की गई और इस लिस्ट में जिन जिन परिवार का नाम होगा तो पहले फेज में उन्हीं परिवार को ये मोबाइल फोन है वो मिलने वाला है। अब आप ये लिस्ट कहां से प्राप्त कर सकते हो? तो दोस्तों, इसके दो तरीके। पहला तरीका है या तो आप संबंधित अपनी ग्राम पंचायत से या फिर अपनी शहरी निकाय से भी इसे प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी है वो प्राप्त कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यहां मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट में जिस परिवार का नाम होगा उसी को ही ये मोबाइल फोन मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन या शर्तें रखी गई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों, आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो फ्री वाला मोबाइल है आपको हाथों हाथ वो नहीं देगी। इसके लिए राजस्थान सरकार है आपको पैसा देगी। अब यहां पे आप स्वतंत्र होंगे। यदि आप महंगा वाला मोबाइल खरीदना चाहते हो तो वो भी आप कहीं से खरीद सकते हो। अब आपको कितना पैसा मिलेगा? तो इसके लिए आपको 6,800 रुपए वो मिलने वाले। अगर आप 6,800 के अंदर मोबाइल फोन लेना चाहते हो जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये तो थोड़ा हल्का वाला है, मैं तो थोड़ा महंगा वाला स्मार्टफोन है वो लूंगा, तो अपनी जेब से पैसा मिला के है आप वो भी ले सकते हो। अब देखिए, ये जो 6,800 रुपए इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके अंदर 6,125 रुपए के तो आपको मोबाइल के नाम से वो पैसे दिए जाएंगे और 675 रुपए हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के नाम से दिए जाएंगे। यहां पे फिलहाल की स्थिति में आपको 9 महीने की है इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो फ्री दी जाएगी। हालांकि सरकार की योजना के अनुसार आपको 3 साल की फ्री में वैलिडिटी वो मिलने वाली है। लेकिन पहले फेज में आपको 675 रुपए दिए जाएंगे, फिर अगले साल और फिर उससे अगले साल आपको 900 रुपए हर साल वो दिए जाएंगे, क्योंकि पहले फेज के अंदर यहां पे राज्य सरकार के केवल 9 माह बचे हुए हैं। तो ऐसे में आपको यहां पे 675 रुपए की राशि है वैलिडिटी के रूप में वो दी जा रही है। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, आप जो अलग अलग सिम प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनसे आप सिम है वो ले सकते हैं, जैसे BSNL है, जियो है, एयरटेल है, VI या फिर वोडाफोन है। आप स्वतंत्र होंगे, अपनी मर्जी से वो ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो 6,800 रुपए की राशि है वैसे आपको कैश नहीं देने वाले हैं, ये DBT के माध्यम से आपको मिलेगी। तो अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा एक ई-वॉलेट की जो सेवा है वो शुरू की गई है अपनी SSO ID या फिर अपने जन आधार के अंदर, उसके अंदर ये सीधा पैसा आने वाला है। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल फोन है वो खरीद सकते हैं। तो ये तो इसके कुछ बेसिक सी जानकारी है। अब आपको ये फोन कहां से मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शिविर लगाए जाएंगे, यानी जगह जगह वो कैंप लगाए जाएंगे। अब ये कैंप कहां लगाए जाएंगे? तो दोस्तों, कैंप एक तो जिला लेवल पे लगाए जाएंगे, तहसील लेवल पे लगाए जाएंगे और जहां जहां सरकारी कार्यालय होंगे वहां वहां ये लगाए जाएंगे। देखिए, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो जिले के जिला कलेक्टर महोदय को दी गई है। अब इसकी पूरी जो व्यवस्था है वो जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा वो की जाएगी। तो यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल हो सकती है, सरकारी कॉलेज हो सकती है या फिर कोई सरकारी ऑफिस हो सकता है, उसके अंदर ही एक कैंप है वो लगने वाले। इन कैंप में है आपको व्यक्तिगत जाना पड़ेगा
और व्यक्तिगत के साथ साथ आपको कुछ दस्तावेज हैं वो भी आपको साथ में है वो लेकर जाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे इस फ्री मोबाइल योजना के लिए यहां पे जो फिलहाल इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है वो किया गया है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन, फ्री स्मार्टफोन ऐसे आप बोल सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक वेब पोर्टल यानी एक वेबसाइट या फिर साइट की है वो शुरुआत की गई है। इस साइट के द्वारा है आप टोटल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी लिस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। और इस साइट का नाम है MDSY यानी मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। हालांकि फिलहाल की स्थिति के अंदर इस साइट की शुरुआत नहीं है, जल्द ही शुरू हो जाएगी। आगे हम नई वीडियो के अंदर इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो यहां पे इसके दिशा निर्देश वो जारी किए गए। बात करें इनके शिविर की कि ये शिविर है वो कब से लेके कब तक है वो लगाए जाएंगे, तो दोस्तों देखिए इन शिविर की जो शुरुआत है पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, वो 7 अगस्त से शुरू हो जाएगी। 7, 8, 9 और 10 अगस्त तक है यहाँ पे शुरुआती तौर पर इसकी जांच करने के लिए 5 या 10 महिलाओं को प्रत्येक दिन है मोबाइल फोन है वो वितरित किए जाएंगे, है ना, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद इसका जो विस्तृत रूप है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले फेज में सभी परिवार को नहीं मिलेगा, इसकी कुछ शर्तें हैं वो रखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी परिवार है, आगे मैं आपको बताऊंगा, जो भी परिवार हैं जिनको ये मोबाइल फोन मिलने वाला है उनको कुछ दस्तावेज वो साथ में लेकर जाने पड़ेंगे। अब कौन कौन से दस्तावेज है? एक तो आपका जन आधार कार्ड, एक आपका आधार कार्ड है और इसके साथ साथ एक पैन कार्ड है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसको आपको साथ में लेकर जाना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल या फिर कॉलेज का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र और PPO नंबर। अब ये PPO नंबर और अध्ययनरत प्रमाण पत्र की क्यों आवश्यकता है अब आगे मैं बताऊंगा, आप आसानी से वो समझ जाओगे। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं कि पहले फेज के अंदर किन किन परिवार को ये मोबाइल फोन है वो मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया एक लिस्ट है वो जारी की जाएगी, उसमें आपका नाम आएगा, लेकिन उसी परिवार का नाम आएगा। तो यहां पे देखिए शुरुआती तौर के अंदर ऐसे परिवार जिनके अंदर जो बालिकाएं हैं कक्षा 9 से लेके 12वीं तक स्कूल में पढ़ रही हैं और कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन वो भी सरकारी स्कूल या फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये मोबाइल फोन वो दिया जाएगा। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं जो इस प्रकार का मोबाइल फोन लेना चाहती हैं, तो उनके लिए तो संबंधित स्कूल या फिर कॉलेज का अध्ययनरत प्रमाण पत्र उसकी आवश्यकता पड़ने वाली। अगर यहाँ पे बालिका की जो उम्र है वो 18 से कम है, तो इसके लिए उसका परिवार का कोई भी एक सदस्य है व्यक्तिगत साथ है उस क्रम में आपको जाना पड़ेगा। देखिए बालिका को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ परिवार का कोई भी एक सदस्य है उसको साथ लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ऐसे परिवार होंगे जो नरेगा के अंदर है कम से कम 100 दिन का काम है वो कंप्लीट कर चुके हैं सेशन 2022-23 के अंदर, उनको ऐसे परिवार की महिलाओं को ये मोबाइल फोन है वो मिलने वाला। इसके बाद यहां पे देखिए जो शहरी रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी वाली, तो उसको ये मिलने वाले हैं जिन्होंने सेशन 2022-23 के अंदर कम से कम 50 दिन का कार्य वो कंप्लीट कर लिया, उनको ये मिलने वाले। इसके बाद यहां पे कोई ऐसी महिला है जो एकल नारी है, यानी कोई विधवा है, इस प्रकार की जो तलाकशुदा महिला है जो एकल परिवार है ना, तो उन महिलाओं को है ये फ्री में मोबाइल फोन है वो दिया जाएगा। तो ऐसी जो एकल नारी हैं तो उनको यहाँ पे देखिए राज्य सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है और उनको पेंशन का एक PPO नंबर मिलता है। तो वो PPO का दस्तावेज है उस कैंप में है आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको है वो वेरीफाई है वो किया जाएगा कि वास्तव में एकल परिवार की जो महिला है या नहीं है। तो देखिए शुरुआती तौर में तो केवल इन 3-4 परिवार को है ये मोबाइल फोन है वो मिलने वाले। तो ऐसे में अगर अपन संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो तकरीबन ऐसे 40 लाख परिवार हैं जो इस योजना के अंदर पहले फेज के अंदर यहाँ पे शामिल किए गए। चलिए अब इस फ्री मोबाइल योजना को लेके मैं 2-4 खास बातें आपको बताता हूं। दोस्तों इस योजना के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पे देखिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत वो की गई। हालांकि फिलहाल की स्थिति में वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो इसकी बैकएंड में इसकी प्रोसेस है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 अगस्त से पहले है इसकी शुरुआत है वो हो जाएगी। जैसे नया पोर्टल है शुरू होगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो बताता रहूंगा कि किस तरह से वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप ये चाहते हो कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है, तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हो। हमारे राजस्थान सरकार का एक बहुत पुराना पोर्टल है जिनका नाम है जन सूचना पोर्टल,
और इस जन सूचना पोर्टल पर एक ई मित्र प्लस का आपको एक लिंक वो देखने को मिलेगा। यहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपको ये मोबाइल फोन फिलहाल की स्थिति में मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि फिलहाल की स्थिति में जैसे मैंने यहां पे चेक किया तो ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं मिली, क्योंकि अभी उसके अंदर वो लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करवा गया, लेकिन जल्द ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसका कोई सीधा तरीका होगा तो आने वाली वीडियो के अंदर इसकी जानकारी है मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जो मैंने यहाँ पे 3-4 परिवार के प्रकार बताए, जो बालिकाएं हैं जो सरकारी कॉलेज के अंदर ही पढ़ती हैं, जो एकल नारी हैं, नरेगा से संबंधित हैं, अगर उससे आप संबंध रखते हो फिर भी उस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं आता है, तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। हालांकि है तो ये पुरानी, उस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो और अपना नाम वो जुड़वा सकते हो। और ये जो नंबर है 181 पे आप कॉल करके है अपनी शिकायत दर्ज करवाओगे, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और आपका नाम है वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ वेरिफिकेशन के लिए कुछ आपकी निजी जानकारी वो मांगी जा सकती है, जैसे आपका जन आधार नंबर है, आधार नंबर है वगैरह वगैरह, तो आप अपनी है वो पूरी तैयारी रखिएगा। दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, वैसे तो देखिए सरकार के पास पूरी लिस्ट है वो आ चुकी है, बाद में ऐसा हो जाता है तब आपको ये शिकायत करनी है। शुरुआती तौर पे देखिए अपने आप को यहाँ पे वेरीफाई करना, जल्दबाजी नहीं करनी और इस लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं। हो सकता है कि शुरुआत में सरकार की कोई कमी रह जाए तो 1-2 दिन बाद में इसमें संशोधन हो सकता है, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए मैंने आपको बताया कि इन मोबाइल के लिए कैंप लगाए जाएंगे, शिविर वो लगाए जाएंगे, तो इन कैंप के अंदर यहाँ पे जो भी मोबाइल डीलर होंगे वो मोबाइल डीलर भी आपको वहां पे वो देखने को मिलेंगे। तो जिस भी मोबाइल डीलर से आप अपना मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो वहां बैठे बैठे या उस कैंप में रहते रहते हैं आप खरीद सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पर वो मोबाइल फोन अवेलेबल नहीं है तो संबंधित उस डीलर से आप संपर्क करके है उनकी दुकान से भी आप अपना मोबाइल फोन है वो खरीद सकते हो। उसी कैंप के अंदर मोबाइल डीलर है वो भी शामिल रहेंगे। उसी कैंप के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल, BSNL वगैरह वगैरह हैं, उनके भी जो कर्मचारी हैं वहां पे आपको है मौजूद मिलेंगे, तो उनसे आप वहीं पर भी है अपनी सिम है अपना मोबाइल फोन है वो खरीद सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जब भी आप ये मोबाइल फोन है वो ले लोगे तो एक बार इस मोबाइल फोन को और इस सिम को है वो एक्टिवेट किया जाएगा, और एक बार एक्टिवेट होने के बाद उस सिम को है आप किसी दूसरे मोबाइल में है यूज ही नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे जैसे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट साथी होंगे वो ज्यादा दिमाग लगाएंगे, नहीं यार ये तो हल्का वाला मोबाइल है, मेरे वाले मोबाइल में सिम डाल लेता हूं और फ्री का इंटरनेट चला देता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस मोबाइल में एक बार वो एक्टिवेट हो जाएगी उसी के अंदर वो सिम है वो काम करने वाली, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3-4 एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे देखिए अपनी जन आधार की एप्लीकेशन है वो करनी पड़ेगी, एक जन आधार ई वॉलेट की एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे है इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके अलावा ई मित्र प्लस की एक एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा जन सूचना एक एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक यहाँ पे राज संपर्क नाम करके एक एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन एप्लीकेशन को इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि एक बार फ्री वाले मोबाइल के अंदर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद वो सिम कहीं पर भी काम नहीं करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शुरुआती तौर पे आपको 675 रुपए की इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो दी जाएगी। अब जैसे ही नया वित्तीय वर्ष है वो शुरू होगा उसके बाद ऑटोमेटिक अगले जो 900 रुपए हैं आपके सीधे जो आपका ई वॉलेट होगा उसके अंदर आ जाएगा, फिर आप अपना प्लान है वो एक्टिवेट है वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है वो फ्री मोबाइल योजना की फिलहाल की स्थिति, सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्दी ही ये कैंपों के अंदर आपको ये मोबाइल फोन हो मिलने वाले। जैसे जैसे इसके बारे में कोई नए अपडेट आते रहेंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जानकारी वो जरूर देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।